बहुत ही रमणीक अरण्य में आए हुए हैं। अरण्य कहते हैं जंगल को। जंगल में यहां अभी फिलहाल कोई विशेष दूसरी ध्वनियां नहीं है आपके पास। जहां अन्य ध्वनियां नहीं होती वहां एक ध्वनि का आभास होता है, वह अपनी आंतरिक ध्वनि। आंतरिक ध्वनि कब प्राप्त होती है? जब हम सुनसान सन्नाटे भरे वातावरण में आ जाते हैं। और इस समय यह वातावरण है। ऋषि लोग, मुनि लोग, तपस्वी, ये जितने भी हैं एकांत क्यों खोजते हैं? क्योंकि अपने अंदर के एकांत को प्राप्त कर सके। जैसे ये बाहर शांत है वातावरण, ऐसे ही आपके अंदर भी हो जाए। हमने युगों युगों से, जन्म जन्मांतर से अपने अंदर संस्कार तो भरे हैं, भरते चले जा रहे हैं और इतने भर चुके हैं कि उनको अंदर से खाली करने का अवसर नहीं दिया। खाली होंगे कब? जब आप एकांत में आकर के बैठ जाते हैं। एक होता है अकेलापन और एक होता है एकांत, दोनों में अंतर है। जब अकेलापन हो तो उसमें घुटन होगी, परेशानी होगी, आपको आंतरिक बेचैनी बढ़ेगी। लेकिन जब एकांत में पहुंचेंगे तो एकांत आपके अंदर शांति देगा। एकांत से शांति प्राप्त होगी। आपको बाहर के एकांत से अपने अंदर के एकांत को जानने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि ये बाहर जो एकांत आपको दिखाई दे रहा है इन हरे भरे वृक्षों के साथ में, बस ऐसा ही अपने अंदर अनुभव होता चला जाए, जिसको कहते हैं शून्य। आसपास की बदलियां छटें, आसपास की सारी बदलियां छटती चली जाएं और धीरे धीरे जैसे बदली छटेंगी तो अंदर का दिव्य दर्शन भी प्राप्त होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य जीवन का यही है, आंतरिक दिव्य दर्शन को प्राप्त करना। कौन सा दिव्य दर्शन? यह वह दिव्य दर्शन जिसके लिए आज भी और युगों से लोग भागे फिर रहे हैं, कहीं से वो प्राप्त हो जाए, कहीं से वो शांति प्राप्त हो जाए। ऐसा अद्भुत दिव्य दर्शन। जब अभी आप आ रहे थे मेरे साथ तो मैंने आपको एक पत्थर दिखाया था। मैंने आपको बताया था कि मैं मौन साधना के समय इस पत्थर पर आकर के आंखें बंद करके बैठा ध्यान करने के लिए, अभ्यास करने के लिए। तो मुझे थोड़े ही देर में एक ऐसी दिव्य अनुभूति होती है। मैंने तत्काल अपने आचार्य जी को संकेतिक कुछ बताया कि भाई इस तरह की आज बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। तो पूरा का पूरा हमारा जो ये ब्रह्मांड है दिव्यताओं से भरा हुआ है। लेकिन समस्या यह है कि हमने अपने आप को इतना उलझा दिया है, इतना फंसा दिया है कि हम अपने स्वयं की दिव्यता को भूल गए। हम अपने स्वयं की पहचान को भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आप कौन हैं? आप रामकिशन हैं? आप कौन हैं? आप विशंबर हैं? आप राजपाल हैं? आप दीपक हैं? आपकी पहचान सिर्फ यही बनकर के रह गई है। और भी आप व्यापारी हैं, आप किसी विभाग में काम करते हैं, अलग अलग विभाग में काम करते हैं, या दूसरी पहचान ये बनी रह गई है। लेकिन असली पहचान क्या है? जब अंदर से वो दिव्य दर्शन की प्राप्ति होती है, वो दिव्य दर्शन की अनुभूति होती है, शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्त स्वभावो हम। अरे मैं तो शुद्ध हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, मैं बुद्ध हूं। बुद्ध का अर्थ है मैं जगा हुआ हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं उस अवस्था को प्राप्त हूं और मैं मुक्त स्वभाव हूं। आप देखना, बंधन में कौन जाना चाहता है? कोई कितना भी बड़ा बदमाशी कर रहा हो, बदमाशी तो कर रहा है, लेकिन जेल में जाना पसंद नहीं करता, भागा फिरता है कि जेल में नहीं जाऊंगा। फिर भी जेल में पकड़ के डाल दिया जाता है। तो याद रखना, हम सब अभी भी जेल में हैं। ये शरीर भी एक जेल है, शरीर रूपी कारागार में हम हैं अभी भी। लेकिन जिस समय वो आनंद की प्राप्ति होती है, शरीर में रहते हुए भी हम शरीर से अलग रहना सीख जाते हैं। यहीं बैठे बैठे
ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं। यहीं बैठे बैठे लोकांतरों का आभास हमें होता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो भगवान करे हमारे जीवन में वो सुहावने क्षण आए। आप इस जंगल में, इस अरण्य में मेरे साथ आए, आपने यहाँ का कुछ आनंद प्राप्त किया। और आश्चर्य की बात यह है, मैं आपको भोजन भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो भोजन दे रहा हूं इतने दिनों से, ये मानसिक भोजन, ये आत्मिक भोजन, ये वो भोजन है कि जिससे महान तृप्ति प्राप्त होती है। यही है असली भोजन। शरीर को तो भरते चले आए हो आज तक, शरीर तो भरा है आपने, कुछ कचरा इकट्ठा हुआ होगा, लेकिन मैंने कचरे की सफाई के साथ साथ एक आंतरिक भोजन कराने का प्रयास भी किया है। तो भगवान करे आप इस भोजन से सदैव तृप्त रहें और ऐसे ही माला माल रहें। आप बहुत बड़े धनवान होकर के जिए। धनवान कौन है? जो अपने शुद्ध स्वरूप को समझ गया हो। एक फकीर जो अपने अंदर स्थिर है, अपने अंदर अगर स्थिर है तो बड़े बड़े सम्राट भी उसके सामने सिर झुका करके अपना भाग्य बनाते हैं। फकीर वो होता है। तो इसी प्रकार से हम अपने अंदर के उस चैतन्य स्वरूप को समझ जाएं, अपने उस आनंद स्वरूप को समझ जाएं। जिस समय अष्टावक्र महाराज राजा जनक की सभा में खड़े थे, राजा जनक ने उनसे प्रश्न किया। यूं तो बहुत सारे प्रश्न किए थे, एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता देता हूं, आगे कथा कहूंगा तो लंबी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं शरीर हूं, मैं कौन हूं आखिर? मुझे ये पता ही नहीं आज तक। बोले न पृथ्वी न जलम न द्यौर न वा भवान ऐसाम साक्षिणम आत्मानम चिद रूपम विद्युमुक्त। तो धरती आकाश पाताल नहीं है, ये सब तो तेरे अंदर समाया हुआ है, परंतु तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है, चिद रूपम है। आगे कहा कि महाराज बहुत बेचैनी हो रही है, मैं करूं क्या? मैं तो मुक्त होना चाहता हूं। बोले अच्छा कोई बात नहीं। और बोले महाराज मैं उस परम सत्ता में विश्रांति कैसे पाऊं? याद कर लेना सभी, अद्भुत है और बड़ा ही विलक्षण श्लोक है ये। मेरे पीछे से दोहराइएगा आप लोग भी। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्रम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्यसि। हे राजन, यदि तुम अपने को विश्राम की अवस्था में लाना चाहते हो तो क्या करना होगा? यदि देहम पृथक कृत्य, जैसे ही तुम अपनी देह अवस्था से अलग होकर के जब भी तुम देहाभास को भूल जाओगे और चैतन्य अवस्था में विश्रांति पाओगे, उसी समय तत्काल तुम्हें दिव्य दर्शन की प्राप्ति होगी। तत्काल। बुल्ले साहब ने पूछा, गुरुजी रब को कैसे पाए? अरे बुल्लिया, रबदा की पावना इत्ते पुट्टिया इत्ते लावना। वो धान लगा रहे थे, धान का पौधा रोप रहे थे, क्योंकि धान का पौधा एक जगह फलीभूत नहीं होता है, उसको उखाड़ करके दूसरी जगह रोपा जाता है। इसी प्रकार से मन को संसारिक दुविधाओं से, संसारिक विषय विकारों से हटा करके उस चेतना में लगा दो, अभी सुखी शांत अनुभव करोगे। बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत शांति, अद्भुत आनंद। आप ऐसे स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत आशीर्वाद है।